हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज साइंस की क्लास है अपने, उसमें जो डिस्कशन रहेगा हमारा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड का ह्यूमन हेल्थ के साथ बहुत ही गहरा संबंध है और डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। कौन? फूड। किसको? ह्यूमन हेल्थ को। डाइट अगर हमारी अच्छी है, हम हेल्थी फूड ले रहे हैं, तो नो डाउट हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है, हम बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे लिए पॉइजनस हैं, शायद लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे, आपने देखे थे, ओपियम अफीम की हमने बात की थी, अल्कोहल की हमने बात की थी। अगर इसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं बॉडी में, तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी पर हमें देखने को मिलते हैं। आज इस क्लास में भी हम कुछ ऐसे ही अदर सब्सटेंस पर डिस्कशन करेंगे। इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, जी हाँ, ये भी जहरीला प्रभाव जो है, पॉइजनस इफेक्ट हमारी बॉडी में जाने के बाद दिखाते हैं और हम क्या है, तरह तरह की बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की डिजीज जो है हमें हो जाती है। तो अब अगर हम बात करें इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस की, इसके अंदर जो नेम मैंने देखो आपके लिए लिस्ट बना रखी है, हमें मेनली ये नेम जो है लर्न करने हैं। क्वेश्चन जो है सब्सटेंस के नेम पर आ जाता है, कौन कौन से सब्सटेंस है वो हमें लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोकीन, ठीक है, चरस, हैम, हसिस, तो ये कुछ नेम है जो कि बॉडी पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट, अगर हम इसको लेते हैं, इनटेक करते हैं, इसके आदी हो गए हैं हम, तो ये हमारी बॉडी पर जो है एक बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना। इसमें एक आता है LSD, ये बहुत बार जो है क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। LSD इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो LSD की अगर हम बात करें तो ये होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। तो लाइसर्जिक एसिड, L से लाइसर्जिक, ठीक है ना, एसिड डाइएथिल एमाइड, ये इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। एक तरह से एब्रिविएशन का पूरा फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है और बहुत बार ये बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिला है ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद करना है। LSD की फुल फॉर्म LSD, तो लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, यानी अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, जो कि अभी हमने ये कुछ नेम लिए यहाँ पर, चरस है ना, कोकीन, इनको अगर कोई पर्सन यूज करता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेनली अगर हम यहाँ पर देखें तो फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस यहाँ पर आ जाती है। उसकी जो है वर्किंग जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी फिजिकल वो वीक हो जाएगा और मेंटली भी कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उसकी सोचने समझने की जो उसकी याददाश्त क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो ये इसका जो है एडवर्स इफेक्ट जो है यहाँ पर, साइड इफेक्ट हमें क्या है, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। ये मेनली हमें, और भी बहुत से हैं, तो मेनली जो है हमें फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस जो है दिखाई देती है, महसूस होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस। अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी पर्सन अगर इनको यूज कर रहा है तो नो डाउट उन्हें इस प्रॉब्लम्स को जो है उनको, या यूं कहें उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो है, इसमें छोटा सा टॉपिक है, इसमें अगर हम मिस यूज ऑफ मेडिसिन, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था ओपियम है, उसमें कुछ मेडिसिनल कुछ इम्पोर्टेंस होती हैं उसकी, और बहुत सी मेडिसिन को बनाने में उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और मेनली मैंने आपको बताया था पेन किलर जो होती है, दर्द निवारक, ठीक है ना, पेन में रिलीफ देने वाली जो मेडिसिन हैं उनमें यूज होता है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं किसमें, मेडिसिन में। अब उन मेडिसिन का भी क्या कर लेते हैं, कुछ जो सम पीपल हैं, कुछ लोग हैं, मिसयूज करते हैं।
ठीक है ना, नशे के लिए उनको क्या करते हैं, टैबलेट्स वगैरह हैं उनको क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसयूज ऑफ मेडिसिन। जी हाँ, जो मेडिसिन जो डॉक्टर लिख करके देता है, ठीक है ना, उन मेडिसिन का भी क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो नशे के आदी होते हैं, हैबिचुअल हैं, नशा किसी भी कीमत पर उन्हें करना है, वो लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर। तो हमें बिल्कुल यहाँ पर इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं। तो सम पीपल आर ऑल्सो यूजिंग डॉक्टर, ये जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ठीक है, यानी डॉक्टर लिख करके देते हैं, वो लिख करके देते हैं किसी बीमारी में, ठीक है ना, जैसे डिप्रेशन के कुछ मरीज होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं, ठीक है ना, जो या तो इस तरह की होती हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर आने में उनको हेल्प करती हैं। उनमें थोड़ा सा अगर हम कहें नशा होता है, जिससे हो सकता है उनको नींद अच्छी आ जाए। तो इस तरह की जो टैबलेट्स होती हैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने में, ठीक है, यूज़ की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। वो थी तो किसी ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने लिखी थी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना, और कुछ पर्सन डायरेक्ट जो है मेडिकल स्टोर वगैरह से परचेज करके उनको नशे के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्या, मिसयूज ऑफ मेडिसिन। तो सम पीपल आर ऑल्सो यूजिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन लाइक, अगर यहाँ पर देखें कुछ नेम लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है कि वो कौन कौन से सॉल्ट कह सकते हैं आप, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो किसी इलाज में काम आती हैं, ठीक है ना, किसी पेशेंट को दी जाती हैं, लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो उसमें आता है मॉर्फिन, ठीक, तो ये मॉर्फिन हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें पैथाडीन, ठीक है, तो ये जो है पैथाडीन हो गई, मॉर्फिन हो गई हमारे पास। और यहाँ पर इस तरह की हमारे पास एक लिस्ट है, ब्यूप्रीनोफ्रिन, ये और मेडिसिन आ गई हमारे पास, ब्यूप्रीनोफ्रिन, ठीक है, प्रोपॉक्सीफ्रिन, ठीक है, नाइट्रोजेपाम, डाइजेपाम। तो ये कुछ टिपिकल से नेम है, बिकॉज सॉल्ट है ये, ठीक है, और यूज किसमें होते हैं, ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, किसी भी बीमारी में, डिजीज में डॉक्टर लिख करके देते हैं, ठीक है, लेकिन वो लिख के देते हैं पेशेंट को, जहां पर उनको क्या मिल सके, रिलीफ। मेनली मैंने जैसे कि बताया डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये डाइजेपाम, ये कुछ जो है सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है केमिस्ट वगैरह से लेकर के डायरेक्ट, और इनको नशे के रूप में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कुछ लोग जो है वो इस तरह से नशे, क्योंकि उन्हें नशा करना है, वो आदी हो चुके हैं नशे के, जिस फॉर्म में भी मिल जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए रिलैक्स होता है नशा एक्चुअली, बट उसके, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम देखें नशे की अगर बात करें तो इसमें ओनली और ओनली क्या है, जो हमारे सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है कुछ टाइम की, और लंबे टाइम से अगर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है ये सिस्टम जो है हमारा वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मेंटली जो है बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ता है दिमाग के ऊपर, कब, अगर हम हैबिचुअल होते जा रहे हैं, और हो रही जो जनरेशन है आज हम देख रहे हैं, तो जो मेनली जो यंगर्स जो भी हैं, ठीक है, वो क्या है, हैबिचुअल होते जा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमें जो है इनके हैबिचुअल नहीं हो, इनसे क्या एक दूरी बना करके रखने चाहिए। चलिए ये बात हो गई इनसे बचने के लिए कि भाई हमें इसकी तरफ जो है डाइवर्ट नहीं होना है, नशे की तरफ नहीं जाना है। चलिए अब अगर हम बात करें कुछ इंटॉक्सिकेंट्स की, तो जो चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो भी एक मतलब देखें तो कुछ इस तरह के सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, जैसे ये कहते हैं स्मॉल चिल्ड्रंस यूज नॉन ट्रेडिशनल नहीं है ये, अमूमन नशा करने में काम नहीं आता, ठीक है ना, तो नॉन ट्रेडिशनल, लेकिन है क्या, अगर हम बात करें, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन ट्रेडिशनल। जी
ये मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखे थे ऑलरेडी आपके लिए। तो अगर हम इस नॉन ट्रेडिशनल को समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ये कहते हैं स्मॉल चिल्ड्रंस यूज नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंसेस। अब बच्चे भी कुछ यूज करते हैं, जैसे एसीटोन। एसीटोन की स्मेल थोड़ी सी कईयों को अच्छी लगती है, तो वो उसका नशा है एक तरह से। वो क्या है, उसको उनको इनहेल करने में उनको क्या आता है, आनंद आता है। तो जैसे एसीटोन हो गया। पेट्रोल, किसी को पेट्रोल की जो है स्मेल है वो अच्छी लगती है, उसको सूंघने में उनको क्या होता है, रिलैक्स या कुछ अच्छा सा फील होता है। तो ये कौन से हैं, देखो इनमें एसीटोन, पेट्रोल, ये क्या है, ये नॉन ट्रेडिशनल में आ जाता है। ये कौन से हैं, नॉन ट्रेडिशनल, कौन से इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस हैं। तो अब एसीटोन है, पेट्रोल है, ठीक है, सॉल्वेंट ऑयल पेंट वगैरह घोलने में या एक सॉल्यूशन बनाने में काम में आता है, ठीक है, सॉल्वेंट ऑयल है। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें इन सब चीजों को, किस को अगर हम बात करें, दोबारा से देखें, एसीटोन है हमारे पास, पेट्रोल है, सॉल्वेंट ऑयल है, इनको एज ए इंटॉक्सिकेंट कुछ बच्चे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी पहुंच इन आइटम्स तक नहीं हो पाती है, वो इसको परचेज नहीं कर पाते हैं, या जो भी रीजन हो सकते हैं। तो वो जो है कौन से नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंस को शुरुआत यहां से हो जाती है, एसीटोन, पेट्रोल, ठीक है, सॉल्वेंट ऑयल एज ए इंटॉक्सिकेंट। अगर फिर देखें और कुछ है हमारे पास एग्जांपल, तो ये कहता है स्मॉल चिल्ड्रन इनहेल। देखो ये इनहेल, अगर यहां पर देखें शू पेस्टिंग गम, शू पेस्टिंग एक सॉल्यूशन सा होता है, और वो पेस्ट करने में शूज के शोल जो होते हैं, तला जो होता है उसको पेस्ट चिपकाने में काम, तो उसमें से भी एक अजीब सी स्मेल आती है, उसको भी इनहेल करने में, है ना, करते हैं यूज। इसके अलावा जो है करेक्शन फ्लूइड, वाइटनर जिसको आप लोग बोलते हैं, होता है ना, मिस्टेक हो जाती है, फिर उसमें वाइटनर को क्या किया जाता है, वहाँ पर वाइट सा फ्लूइड लगा दिया जाता है ना। तो करेक्शन फ्लूइड, उसमें भी एक अजीब सी स्मेल होती है, उसको वो उनको अच्छी लगती है, वो उनको क्या लगती है। तो ये भी एक तरह से क्या है, नशा है छोटे बच्चों के, ये क्या है, नशा है, ठीक है। अब स्प्रे पेंट कहीं पर पेंट हो रहा होता है स्प्रे से, तो जो स्प्रे पेंट है वो भी नेल पॉलिश में भी एक स्मेल होती है, तो वो हैबिचुअल, वो बार बार इसको अगर यूज करते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश है। फिर इसके बाद अगर हम देखें ड्राइड इरेजर, सूखे हुए इरेजर, रबर है, उसको यूज करते हैं। तो ये जो सब लिस्ट हमने देखी यहाँ पर, इसके अलावा और देखें इसके अंदर मार्कर जैसे कि हम लोग यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड पर, ये आप लोग देख ही रहे हैं मार्कर, इसमें से भी एक अलग तरह की जो है स्मेल आती रहती है। तो कईयों को वो क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो मार्कर स्मेल हो गई यहाँ पर, ठीक है। गैसोलीन, एक एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, गैसोलीन। तो मेनली यहाँ पर ये सब जो है नाम याद होने चाहिए, ये लर्न होने चाहिए। तो हम एग्जाम में, तो जो ये भी जो नोट्स हैं आपके लिए, ये वास्तव में एक सेलेक्टेड कुछ नेम्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, और इनको आपको याद करना है, समझने के साथ साथ क्या है, क्योंकि ये चीज लिखनी होती है। कुछ एग्जांपल्स पूछ लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल जो बच्चे यूज करते हैं, क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो नॉन ट्रेडिशनल में अब यहाँ पर क्या रहेंगे, सब्सटेंस लाइक क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम कह सकते हैं एसीटोन है ना। इसके अलावा क्या है हमारे पास, पेट्रोल है, सॉल्वेंट ऑयल है। तो ये एग्जाम्पल्स अगर हमें लर्न है तो नो डाउट क्वेश्चन छोटा ही आता है, 1 मार्क्स का, है ना, कोई एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है या जो भी है। तो ये सारे के सारे जो है इंटॉक्सिकेंट कौन यूज कर रहा है, बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, इनको किस सब्सटेंस की तरह यूज करते हैं, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस की तरह। इसके साइड इफेक्ट अगर देखें, यानी ये जो अब हमने देखा है मेनली इन सभी इंटॉक्सिकेंट्स की अगर बात करें, तो नो डाउट साइड इफेक्ट तो होंगे, हमारी बॉडी में जाएंगे, तो फायदा तो पहुंचाने वाले नहीं ये, ठीक है। तो अगर ये फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमको। क्या, अगर यहाँ देखें साइड इफेक्ट है, तो स्वेलिंग इन लंग्स, क्योंकि इनहेल कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, लंग्स में। इनहेल करने पर सबसे पहले जो सराउंडिंग एयर है वो कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में। तो अगर हम, या यूं कहें बच्चों की अगर बात करें, वो इसको इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करने के बाद लंग्स में स्वेलिंग, सूजन आ सकती है।
स्वेलिंग इन लंग्स हो सकता है, किडनी फेलियर में भी पॉसिबल है, क्योंकि जो किडनीज हैं मेनली, तो अगर हम बात करें कुछ एल्कोहल वगैरह है या जो ऊपर इकोकिन चरस ये हैम्प वगैरह, ठीक है, और लंबे टाइम तक अगर हम इनको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आदी हो चुके हैं हम इसके, तो बिल्कुल किडनी फेलियर, ठीक है। बाकी मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से भी देखा होगा आपने, जो आदी होते हैं इस तरह के, चरस गांजा है ना, एल्कोहल पी के घूमते रहते हैं, तो वो कोई मेंटली वो कोई प्रिपेयर नहीं होते, अच्छी खासी हालत नहीं होती है मेंटली, वो डिस्टर्ब ही रहते हैं, ठीक है, करते कुछ है, होता कुछ है, बोलते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है। तो क्यों? क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रॉयड। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, जीव है वो साथ ही नहीं दे रही, बोलना कुछ है, निकल कुछ रहा है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला जो है, यूं कहें सेगमेंट है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर। तो मेंटल इलनेस आ सकता है, एंड फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, जो फिजिकली दुबले पतले से हड्डियां दिखाई दे रही, काम नहीं होता है उनसे, वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर क्या है, क्राइम की तरफ, अगर भाई वर्क होगा नहीं और आदत पड़ गई है हमें किसकी, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस के, जी हमें तो चरस चाहिए तो चाहिए, है हैम चाहिए तो चाहिए, या कुछ और भी अगर यहाँ पर देखें तो अब ये सब फ्री में थोड़ी मिलता है, कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, और परचेज करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या होता है यहाँ पर, क्राइम जो है बढ़ना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब क्राइम क्यों बढ़ेगा, परचेज करने के लिए पैसे चाहिए, तो चोरी करना, क्योंकि पैसे तो कोई देगा नहीं, फिर घर से मांगेंगे हमें ये सब्सटेंस लेने हैं और पैसे दे दो, कौन देता है, कोई नहीं देता, ठीक है, और देने भी नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, तो वहां पर अगर हम देखें तो उस पैसे को लेने के लिए क्राइम होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, चोरी वगैरह होना, या और बहुत से क्राइम जो है आप सुनते हैं देखते हैं, वो अपने यहाँ का टॉपिक भी नहीं है, लेकिन मेनली अगर देखें हम यहाँ पर, तो ये जो है हमारी बॉडी पर बिल्कुल इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट, बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं, और हमें इनसे क्या दूर रहना है, मेनली क्या है, हमें इनसे दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। और क्वेश्चंस या एग्जाम के हिसाब से ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको नो डाउट लिख कर, क्योंकि थोड़े से टिपिकल नेम मैं मानता हूँ इस नोट्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये टिपिकल नेम जब आप बार बार लिखेंगे तो नो डाउट आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।